तो गाइज़ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम लोग किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है या प्राइवेट मेथड है या प्राइवेट वेरिएबल है तो उसको हम लोग किसी दूसरे क्लास से कॉल कर सकते हैं। गाइज़ हम सबको पता है कि हम जावा में किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास कोई क्लास है, यहाँ पे एनिमल क्लास है और उसके अंदर एक वेरिएबल है, तो हम चाहते हैं कि हम ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज़ कर पाएँ। तो हमने उसको सिक्योर करने के लिए इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्राइवेट कर रखा है। ठीक है, दैट मीन्स हमने इसको इनकैप्सुलेट कर दिया है अपनी क्लास में। इस वेरिएबल को डायरेक्टली कोई बाहर से यूज़ नहीं कर पाएगा। बाहर मतलब इस क्लास के बाहर से, आउटसाइड ऑफ दिस क्लास ये वाला वेरिएबल नहीं एक्सेस हो सकता है। इसीलिए इसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के साथ भी मैंने किया है वही चीज़। कंस्ट्रक्टर को भी मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब इस कंस्ट्रक्टर को कोई भी कॉल नहीं कर सकता बाहर से, बाहर मतलब इस क्लास से बाहर से। एंड इसी तरह मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है और इसको भी मैंने प्राइवेट कर रखा है और हम इसको भी दूसरे क्लास से कॉल नहीं कर सकते। बट हमने यहाँ पे मैथड बना रखा है एक, और मैथड में मैंने एक की वैल्यू प्रिंट करा रखी है। अब एक की वैल्यू सपोज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 45, तो ये 45 मैंने प्रिंट करा रखा है। लेकिन ये प्रिंट तभी होगा जब ये सो मेथड कॉल होगा, और ये सो मेथड नॉन स्टैटिक मेथड है। दैट मीन्स जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे इस एनिमल क्लास का, तभी हम इसको बाहर से कॉल कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम की बात है कि हम इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं कर सकते बाहर से, एरर आएगी क्योंकि ये प्राइवेट है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, डेमो चलते हैं और हम लोग ये देखिए, हमने एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल, जैसे हमने एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे एरर आने लगी। और ये एरर यही कह रही है कि एनिमल कंस्ट्रक्टर, ये जो एनिमल है डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर, हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन रेफ डॉट एनिमल। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, वो यहाँ पे नहीं कॉल हो सकता, क्योंकि वो क्या है, वो एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। उसको हम लोग इसी क्लास में, खुद के क्लास में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एपीआई है जावा में जिसका नाम है रेफ्लेक्शन एपीआई। उस रेफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से हम लोग डायनेमिकली रन टाइम पे किसी क्लास के अंदर या किसी क्लास के अंदर जो मेथड हैं, मतलब मेथड हैं, वेरिएबल है और कंस्ट्रक्टर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं या मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं डायनेमिकली रन टाइम पे। तो वही काम हम लोग रिफ्लेक्शन से इस वीडियो में करने वाले। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स को कैसे कॉल करके कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन एपीआई यूज़ करेंगे काम करने के लिए। बट हम लोग इसको भी, मतलब अभी तो हम लोग जावा 8 तक ये काम कर सकते हैं, बट जावा 9 के बाद, 9 के बाद जब से मॉड्यूल सिस्टम आ गया तो वहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। वहाँ पे जब आप मॉड्यूल बनाओगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से पैकेज को ओपन करना है। जो पैकेज ओपन होंगे उन्हीं में आप रिफ्लेक्शन एपीआई लगा पाओगे। तो ये थोड़ा मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी है मॉड्यूल सिस्टम में। बट फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस एनिमल क्लास के इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके और मैजिक में दिखाता हूँ कैसे काम करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग सिंपली आ जाते हैं अपने डेमो में। ये वाली लाइन कमेंट कर देते हैं। ये तरीका, डायरेक्ट वाला तरीका ऑब्जेक्ट बनाने में एकदम काम नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस क्लास को डायनेमिकली लोड करना पड़ेगा। कौन सी क्लास को, एनिमल क्लास को, जो रखा हमारे रेफ पैकेज में। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड सिंपली हम लोग क्या करेंगे यार, आप डायनेमिकली कैसे क्लास लोड करेंगे, तो क्लास नाम की क्लास है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लास, ये क्लास है एंड लगाएंगे डॉट, और इसके पास एक मेथड है फॉर नेम। तो ये फॉर नेम क्या करता है, जो क्लास हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं वो उस क्लास को डायनेमिकली लोड करता है। अगर आपने JDBC पढ़ा हो तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बार ड्राइवर को डायनेमिकली लोड किया था। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास का नाम दे देंगे और कोशिश करो कि पैकेज के साथ दो। तो हम कहेंगे रेफ के अंदर जो हमारा एनिमल क्लास है वो वाला हम डायनेमिकली उस क्लास को लोड करेंगे। एंड ये हमें रेफरेंस रिटर्न करेंगे क्लास टाइप का। ठीक है, तो हम जो रेफरेंस रखेंगे वो क्लास टाइप का ही रखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये वाली क्लास है वो डायनेमिकली लोड हो जाएगी मेमोरी में, और इसकी सारी डिटेल हमें मिलेंगी इस क्लास C के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हो सकता है कि जो क्लास आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, ये वाली क्लास आपके मतलब कहीं एग्जिस्ट ना कर रहे हो, तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपको ट्राई कैच लगाना होगा। तो हम लोग ट्राई कैच लगा देते हैं, या फिर चाहो तो आप ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, आप थ्रोज एक्सेप्शन भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं ट्राई कैच यूज़ कर रहा हूँ कि बाई चांस अगर हमारी क्लास नहीं मिलती है तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी। उसी को हम लोगों ने, अब एरर क्यों आ रही थी, एक्सेप्शन क्यों आ रही थी, क्योंकि वो चेक्ड एक्सेप्शन था, इसीलिए कंपाइलर चेक कर ले रहा था, इसीलिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा था। तो अब जब हमारे पास C का ऑब्जेक्ट मिल गया, तब हम क्या कर सकते हैं, C के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं कि आप यहाँ पे C डॉट जैसे आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ बहुत सारे फंक्शन हैं। आप इस क्लास का नाम देख सकते हो। ठीक है, तो C डॉट नेम, तो जो क्लास लोड हुई है
उसका नाम मिल जाएगा। दैट मीन्स ये वाला नाम हमें प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे सिंपली, तो हमें क्लास का नाम मिल जाएगा एंड रेफरेंस रेफ डॉट एनिमल, ये क्लास का नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मूव टू राइट टॉप कर देता हूँ। तो अभी आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ठीक है, अभी आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, क्लास का नाम दिख रहा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप इसके पेरेंट क्लास का भी नाम देख सकते हो। सपोज आपने कहा एसाउट सी डॉट गेट सुपर क्लास डॉट गेट नेम, तो एक्चुअली हुआ क्या कि इस सी के सुपर क्लास का रेफरेंस मिला सबसे पहले, एंड देन उस पर आपने गेट नेम कॉल किया, तो अब इसके पेरेंट का नाम आ जाएगा। दैट मीन्स आप किसी भी क्लास के हायरार्की को भी प्रिंट कर सकते हो। तो आप देखोगे इसके पेरेंट क्लास का नाम है ये। तो आप बहुत सारी डिटेल डायनेमिकली निकाल सकते हो, मतलब पूरा रेफ्लेक्शन ईपीआई की हेल्प से। आप जावा पी पार्सल टूल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जिसको पार्सल टूल नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं उसके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप जावा सीखते हो तो पार्सल टूल बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे आपने सी डॉट गेट किया तो आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट, मतलब देखो इतने सारे मेथड हैं। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यूजफुल मेथड जैसे गेट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोग कंस्ट्रक्टर निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड गेट एनोटेटेड इंटरफेसेस है। इसी तरह हमारे पास गेट क्लासेस है, एंड हमारे पास जो और भी इंपॉर्टेंट है, देखिए गेट कंस्ट्रक्टर्स नाम का एक मेथड है जो हमें कंस्ट्रक्टर की एरे प्रोवाइड करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर की एरे, इस एरे के अंदर हमारे सारे कंस्ट्रक्टर रखे होंगे, एक कंस्ट्रक्टर हो, दो कंस्ट्रक्टर, चार कंस्ट्रक्टर, कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम लोग गेट डिक्लेयर्ड फील्ड नाम से मेथड है, देखिए गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, अगर आप फील्ड का नाम दे दोगे तो उस फील्ड को दे देगा, बट अगर आप गेट डिक्लेयर्ड फील्ड्स कॉल कर लोगे तो आपको एरे दे देगा पूरी फील्ड की, ठीक है। इसी तरह गेट डिक्लेयर्ड मेथड है, अगर आप यहाँ नाम पास कर दोगे, पैरामीटर्स पास कर दोगे, तो ये आपको वो सिर्फ उसी मेथड का रेफरेंस दे देगा। बट अगर गेट डिक्लेयर्ड मेथड्स यूज कर लोगे तो आपको गेट डिक्लेयर्ड मेथड्स अगर आप यूज करोगे तो आपको सारे मेथड मिल जाएंगे। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कंस्ट्रक्टर सारे निकालने होंगे, ठीक है। तो कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, बट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करते हैं, सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर की एरे आ जाएगी। अब देखो डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर की एरे आ गई। अब ये कंस्ट्रक्टर की एरे सिंपली एक कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर नाम की क्लास है। ये क्लास है वो किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करती है, आप देख लो, ठीक है। तो हमारे पास एरे है, दैट मीन्स जो डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स नाम का वेरिएबल है उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, 2 3 4 जितने आपने बनाए होंगे। तो हम फॉर ईच लूप लगाएंगे एंड सारे कंस्ट्रक्टर को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, सारे कंस्ट्रक्टर को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर नाम का वेरिएबल लेते हैं, सी या कंस्ट्रक्टर कोलन डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमारे पास सारे कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। आप चाहो तो उनके नाम भी प्रिंट कर सकते हो। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर डॉट गेट नेम, तो सारे जितने भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होंगे, फॉर ईच लूप चला और सारे कंस्ट्रक्टर का नाम प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ, आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अच्छी पता चलेंगी। ये देखो, ठीक है। तो हमारे जो कंस्ट्रक्टर हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर के नाम। अब आप सबको पता होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये दोनों बार, देखिए दोनों बार एनिमल हमें रिटर्न कर रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है एंड क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर को फेच किया, कॉल किया, तो हमें सारे कंस्ट्रक्टर्स मिल गए। गेट डिक्लेयर, जितने भी कंस्ट्रक्टर आपके डिक्लेयर हुए होंगे सारे कंस्ट्रक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर हाँ, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लूप लगा के उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सिंपली एक कंस्ट्रक्टर है तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आ जाएगी। सपोज हम इस वाले को हटा देते हैं, तो अब देखोगे यहाँ पे सिर्फ आपको एक कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे एक कंस्ट्रक्टर मिला। अब क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास कौन सा बचा, हमारे पास कंस्ट्रक्टर बचा एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बचा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग, ऑब्वियस बात हमें पता ही है कि हमें एक ही कंस्ट्रक्टर मिला, एक ही कंस्ट्रक्टर हमें है और वही उसी का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो एक ही बार लूप चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस बना सकते हैं और यहाँ पे अपना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो एक इंटीजर की वैल्यू पास करनी तो एक इंटीजर की वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक वाला लेना है तो ब्लैंक वाला ले सकते हो, ठीक है। तो ब्लैंक वाला अगर पास कर दोगे तो ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर पास करने की कोशिश करते हैं 23, ठीक है, एंड ये हमें दे देगा,
ठीक है, ये हमें देगा एक ऑब्जेक्ट, ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे देगा और ये एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा। तो हम इसको ट्राई कैच कर लेते हैं, या कैच ब्लॉक हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड हमारा कैच ब्लॉक ऐड हो गया। ठीक है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। अब अगर हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे किसका है, एनिमल क्लास का है, तो हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास एक एनिमल मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, एक इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कॉल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बताता हूँ। जब इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो इसने भी वही एरर दिया कि ये जो है डेमो क्लास, ठीक है, कैन नॉट एक्सेस मेंबर ऑफ, वो कह रहा है कि एनिमल नहीं रेफर कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है, तो अच्छी बात है, प्राइवेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइवेट चीज़ को तोड़ेंगे, दैट मीन्स ये लॉक है और उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स डॉट सेट एक्सेसिबल नाम का एक फंक्शन है, और इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर डॉट सेट कंस्ट्रक्टर करेंगे तो जो भी करंट कंस्ट्रक्टर होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स अभी तक वो एक्सेस नहीं हो पा रहा था, अब उसका फ्लैग ट्रू हो गया। इसका मतलब अब हमारा कंस्ट्रक्टर यूज हो जाएगा। तो ये वाली लाइन बहुत ही मतलब कैसा इंपॉर्टेंट थी प्राइवेट मेथड्स के लिए, तो हम प्राइवेट चीज़ों के लिए। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे आपका कंस्ट्रक्टर परफेक्टली कॉल होगा। आप देखो दिस इज इनिट कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसका मतलब ऑब्जेक्ट बन गया और वो ऑब्जेक्ट हमारे ओ में आ गया। आप चाहो तो इसके अपने करंट ऑब्जेक्ट है उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हो। आप ओ डॉट शो लिखोगे तो आप देखोगे शो मेथड कॉल हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है जब शो कॉल हो गया तो आपका डेटा भी आ जाएगा। आप देखो 45 था, ए के अंदर 45 भी आ जाएगा। तो देख सकते हो कितनी बढ़िया चीज़ है, आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो रिफ्लेक्शन एपीआई ही इसीलिए यूज होती है कि आप डायनेमिकली चीज़ों को क्या करो, चेंज करो। किसी बिहेवियर, जैसे क्लास के बिहेवियर को आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, किसी फील्ड की बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, मैथड प्राइवेट मैथड्स की बिहेवियर को भी आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो। जैसे आपको देखना है कितनी फील्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे सी डॉट गेट डिक्लेयर्ड फील्ड्स कॉल कर लो और आपको एरे मिल जाएगी। ठीक है, एंड फील्ड्स कॉल करते हैं तो आपको एरे मिल जाएगी। ठीक है, एरे मिल गई, एंड इस एरे को आप ट्रेवर्स कर लो। सिंगल भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलरली अगर आपको फील्ड पता है तो आप उसी फील्ड को भी आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे फील्ड नाम का एक वेरिएबल लेंगे एंड डिक्लेयर्ड फील्ड। ठीक है, एंड मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको फील्ड डॉट गेट नेम। आप उन फील्ड्स को डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्राइवेट फील्ड्स यहाँ पे प्रिंट तो हो ही जाएंगी। देखिए ए एक फील्ड है, आप प्रिंट भी कर सकते हो, इवन एक्सेस भी कर सकते हो। अगर ये नॉन स्टैटिक है तो आप क्या करो, फील्ड्स डॉट सेट एक्सेसिबल, इसमें भी फील्ड डॉट इसमें भी सेट एक्सेसिबल नाम का फंक्शन है, इसको भी ट्रू कर दो। एंड इसमें आप वैल्यू भी सेट कर सकते हो एंड गेट कर सकते हो। वैल्यू भी गेट और सेट कर सकते हो। देखो सेट करने के लिए वैल्यू है, किस ऑब्जेक्ट की कौन सी वैल्यू सेट करनी है यहाँ पास कर सकते हो, नई वाली वैल्यू। सपोज आपको ओ ऑब्जेक्ट के अंदर 2 रखना है तो ये रख सकते हो, बट ये उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसमें। एंड अगर आपको गेट करना है तो आप फील्ड डॉट गेट भी कर सकते हो। एंड मतलब तमाम चीज़ें आप कर सकते हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई हो, कोई दिक्कत नहीं। वो कर दोगे तो ये वाली करंट फील्ड वहाँ उस ऑब्जेक्ट से गेट हो जाएगी। तो ये काम कर सकते हो। फील्ड्स प्राइवेट फील्ड्स को भी सेट और गेट्स कर सकते हो बहुत आसानी से। एंड इसी तरह आप मैथड्स को कॉल कर सकते हो। मैथड को कॉल करने के लिए गेट डिक्लेयर्ड मैथड नाम की फील्ड है। तो मेरा सिंपल इस वीडियो का बनाने का मतलब था कि ऐसी भी चीज़ें हैं जावा में जो आपको जाननी चाहिए। कभी भी प्राइवेट चीज़ें हैं तो उनको एक्सेस भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि प्राइवेट चीज़ें एक्सेस नहीं होती। प्राइवेट चीज़ें हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, यानी कमाल की चीज़ है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैंने मतलब हमने मॉड्यूल सिस्टम का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि मॉड्यूल सिस्टम की हेल्प से इन चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल में जो पैकेजेस ओपन रहेंगे उन्हीं पैकेज की क्लासेस को हम लोग मतलब उनके बिहेवियर को जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो मॉड्यूल सिस्टम की हेल्प से हम लोग और भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, बट जावा 8 तक हम लोग रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से डायरेक्टली चीज़ों को यूज़ कर सकते थे एंड काम कर सकते थे। सो गाइस, मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। हम ऐसे वीडियोज़ नए नए टॉपिक्स पे लाते रहते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, आप कहाँ से हो और आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि भाई कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो। चलिए, मैं चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।